यहां क्वेश्चन दिया हुआ है कि अ पार्टिकल इज रिलीज्ड, रिलीज मतलब वो रेस्ट पे था बेटा, एक पार्टिकल है उसको रिलीज किया गया है फ्रॉम एस हाइट। कितने हाइट से रिलीज किया गया बेटा? एस हाइट से। ये ग्राउंड है, एस हाइट से रिलीज किया गया है एबव द सरफेस ऑफ द अर्थ एट सर्टेन हाइट। किसी सर्टेन हाइट पे इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स। किसी सर्टेन हाइट ले लेते हैं बेटा, ये एच ले लेते हैं हम। इस हाइट पे जब ये पहुंचा, ये जो है पार्टिकल जब पहुंचा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी, यहां पे जो काइनेटिक एनर्जी है इज 3 टाइम्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या बेटा? 3 टाइम्स है। यहां पे मतलब यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? mgh, एच हाइट पे तो 3 mgh के बराबर है। ये काइनेटिक एनर्जी है। और इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? एच हाइट हमने ले लिया है, यहां पे ऐसा हुआ है, तो ये mgh है। ठीक है। The height from the surface of the earth and the speed of the particle at that instant are respectively। तो यहां मुझे निकालना है हाइट बेटा, ये h निकालना है कि h कितना होगा फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ, एंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, यहां की वेलोसिटी भी निकालना है। जो जिस वेलोसिटी से ये नीचे की तरफ आ रहा होगा, गिर रहा होगा, उसकी वेलोसिटी भी निकालना है, v वेलोसिटी। तो चलो निकालते हैं इसको। रिलेशन क्या दिया हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी जब यहां पे पहुंचता है, ये ड्रॉप किया गया था, तो यहां से जब यहां पे पहुंचा तो काइनेटिक एनर्जी जो था यहां के पोटेंशियल एनर्जी का 3 टाइम्स था। ये इंफॉर्मेशन यहां पे पास की गई है। ठीक है, तो इसको निकालते हैं। अच्छा, ये जब ड्रॉप किया गया बेटा, तो यहां पे क्या है? u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। हम ये फॉर्मूला जानते हैं। यहां पे v स्क्वायर यहां की वेलोसिटी हो जाएगी, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर तो बेटा 0 हो गया, तो v स्क्वायर ही बचा यहां पे, इनटू 2 इनटू एक्सेलरेशन क्या होगा नीचे की तरफ? ग्रेविटी। ग्रेविटी का एक्सेलरेशन कितना होगा? 10 ले लेते हैं। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? s माइनस h। ये h है, ये s है, तो इसको माइनस कर दिया, तो दिस इज s माइनस h। s माइनस h हो गया। ठीक है, ये v स्क्वायर आ गया। अब एक चीज बताओ, यहां पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? एक इक्वेशन तो ये आ गया है, दूसरे इक्वेशन की तरफ जाते हैं। काइनेटिक एनर्जी होगी बेटा हाफ mv स्क्वायर। पार्टिकल का मास दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके बराबर है बेटा? 3 mgh के। 3 mgh के बराबर है। m से m कट गया, यहां से g जो है 10 है, तो v स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? 3gh इंटू 2, तो v स्क्वायर आ गया बेटा यहां से 6gh। तो v स्क्वायर को हम यहां पे रख सकते हैं, इसके बराबर कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। तो v स्क्वायर को हम यहां लिख देते हैं 6gh इज इक्वल टू 20s माइनस h। इसको सॉल्व करते हैं बेटा, ये हो गया 60h, g की वैल्यू 10 ले लिया हमने यहां पे, इज इक्वल टू 20s माइनस 20h। तो 20h इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 80h इज इक्वल टू 20s। तो यहां से हाइट आ जाएगा तुम्हारा बेटा 20s अपॉन 80। सो 20 4 जा 80, सो s बाई 4 आ गया। तो हाइट हमारा निकल के कितना आया बेटा? यहां पे हाइट जो पूछ रहा था दैट इज s बाई 4। s बाई 4 हाइट पे जब ये पहुंचेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इसके पोटेंशियल एनर्जी का 3 टाइम्स होगा यहां पे। ठीक है, ये पहुंच में आ गया। अब देखो v स्क्वायर इक्वल टू हमें निकालना है बेटा 6gh होता है, 6gh होता है। ठीक है, और h की वैल्यू कितनी आई बेटा? s बाई 4। तो h की वैल्यू आई है s बाई 4, तो h को हटाते हैं यहां पे और s बाई 4 रख देते हैं। तो ये हो गया 60 इंटू s बाई 4, s बाई 4, तो ये हो गया 15। सो ये हो गया बेटा 15s। तो v इज स्क्वायर इक्वल टू इतना आ गया, सो v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 15s। ये आ गया वेलोसिटी यहां की एट दैट इंस्टेंट। तो यहां पे वेलोसिटी कितनी आ गई बेटा? अंडर रूट ऑफ 15s। ठीक है, सो दिस इज द आंसर।